और ये मैं सुबह। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। हाँ हाँ। देखिए, एंजाइटी क्या है? एक नेगेटिव थॉट है ना। जैसे हम्म। हमारा एक कोई बर्तन है, घड़ा है ना। तो उसके अंदर कब तक साफ चीज नहीं आएगी जब तक हम इसकी सफाई नहीं करेंगे, हाँ जी हाँ जी। है ना। नहीं तो जो भी डालेंगे वो गंदा ही हो जाएगा। हम्म। तो सफाई क्या है? इमोशनल रिलीज के हम्म। प्रयोग जो है वो क्या है? सफाई। आज हम इसमें क्या करेंगे? क्षमा का प्रयोग करेंगे, हम्म। है ना। आज के सेशन में जया जी भी ज्वाइन कर रही हैं कुछ 5 मिनट में। तो हम्म। ये जो क्षमा का जो प्रयोग है, ये हमें इमोशनल जो ट्रॉमा है उससे मुक्ति देता है। और स्ट्रेस एंजाइटी इसी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। जब हमारा राइट। इमोशनल क्लियरेंस नहीं है अंदर से, है ना, हम्म। तो फिर हमें उसी तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। राइट राइट। जी। तो आराम से सेटल हो जाएं, अगर कुछ काम है तो 2 मिनट कर लें, उसको निपटा लें नहीं नहीं, और आराम से सेटल सेटल है, होकर स्टैंड सेटल हो कर जाएं। रहा हूँ मोबाइल पे। जी। हाँ। तो आज हम क्षमा का प्रयोग करेंगे। जीवन में आपने कई लोगों को, है ना, हम्म। उससे उनसे नाराजगी होगी आपको। बहुत सारे लोगों को आपसे नाराजगी होगी। तो उसके भी इमोशंस जो हैं, है ना, वो हमारे अंदर कैद हैं। आज हम उसे रिलीज करेंगे। हम्म। और दूसरा, मैंने आपको विजन मैप के लिए बोला था, है ना, क्रिएटिव एस्पेक्ट आपको अपने तलाशने थे, वो आपने किया एक्सरसाइज? हाँ हाँ। क्या समझ आया आपको? देखिए, जैसे कि हमारा मेन जो, जैसे कि आप, मैंने बताया था आपको कि मेरा डिजाइनिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग का अपना ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा मोटा म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो मैंने म्यूजिक में ले लिया थोड़ा सा। ठीक है। और थोड़ा सा मैंने जैसे कुछ न्यूमरोलॉजी एंड अपर साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो इसमें ले लिया। ठीक है, तो तीन चीजें तो मैंने इंटरेस्ट के लिए अपने नोट कर ली थी कि मैं इसमें तो थोड़ा थोड़ा समय अपने मतलब लाइफ से हट करके अपने डेली जो हमारा आईटी का फील्ड है जिसमें इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ उससे हट करके मैं इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है। जी। और जैसे आपने बताया था कि जैसे आईटी फील्ड के लिए हमने क्या किया कि अपनी फील्ड से जो आता है उसमें हमने एक ब्लॉग बनाया अपना एक पेज। ठीक है। जी। तो मैं मतलब अभी उसको जस्ट इस वीक में लॉन्च कर दूंगा, तो उसमें अपना एक छोटा कुछ ना कुछ जैसे पैथन पे या किसी एक टॉपिक पे लेकर के मैंने कुछ ना कुछ राइट करना चालू कर दिया जिससे लेगेसी भी हमारी एक हमारी स्टेब्लिश होती चली जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, थॉट्स आते हैं दिमाग में तो हम कभी राइट करते ही नहीं है। तो हम्म। वो थोड़ा सा मैंने चालू किया। जया जी, आपको आवाज आ रही है? जया जी, हाँ, ओके। आ रही है आवाज जी। सर? आपको भी मैंने टास्क दिया था कि जो आपके क्रिएटिव डायमेंशंस हैं, है ना, उनको आपको नोट डाउन करना है, उनको तलाशना है। वो आपने किया? क्रिएटिव टाइम। डायमेंशंस जो हैं आपकी पर्सनैलिटी के, आपको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आ रही है। जो आपके क्रिएटिव डायमेंशंस हैं जीवन के, हमने डिस्कस किया था विजन मैप बनाने के लिए। तो जो जी। आपका क्रिएटिव साइड है ना, तो उसको मैंने आपको कहा था कि नोट डाउन करिएगा। वो आपने किया? नहीं कर पाई। करिए। उसके लिए आधे घंटे का, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस ओके। वीक में, है ना। अपना आधे घंटे का टाइम फिक्स करिए, क्योंकि उसी से आपका विजन मैप बनेगा। हमने सर अपना जो विजन मैप में क्या क्या चीजें हैं जो मेरा इस साल का गोल है, वो हम्म। हमने लिखा है। मतलब हमको लगा कि पहले उस गोल को बनाए फिर उसको पिक्चराइज करें। बिल्कुल। लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, जी। उसको आपको पहले देखना है। और ये जो 1 साल का गोल है ना, उस बड़ी पिक्चर का ये एक छोटा पार्ट है। जी। जैसे मान लीजिए आपको माउंट एवरेस्ट तक जाना है, तो आपकी जर्नी में कई पड़ाव होंगे, कई शहर आएंगे, कई गांव आएंगे, डेस्टिनेशंस आएंगे। तो ये जो पड़ाव हैं आपके जीवन के, अलग अलग जो पड़ाव हैं, ये आपके एक एक साल, है ना, उसके छोटे पड़ाव एक एक महीने। जी। ये हम गोल क्यों बना रहे हैं? ये एक तरीके से देखिए कि क्या है, लाइट का एक टावर है जिसको देख के आप अपनी डायरेक्शन तय करते हैं। आपने सुना होगा
कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, है ना। जी। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लेकिन उसका क्या रास्ता है? हम्म। उसका रास्ता है कि आप प्लान कर लें गोल। मतलब लोग इसको दोनों चीजों को कॉन्ट्राडिक्टरी समझते हैं कि अगर हम भविष्य के बारे में प्लान करेंगे तो हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे। सोचते हैं ना ऐसा, जी। दिमाग में रहता है। जी। लेकिन जब आप प्लानिंग करेंगे, मान लीजिए आपको एक हफ्ते बाद मुंबई की ट्रिप पर जाना है ना, हम्म। तो आप क्या करेंगे? आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस ट्रिप की प्लानिंग करेंगे। मुझे क्या कपड़े रखने हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, उसके हिसाब से क्या क्या मुझे लगेगा। ये कब प्लान कर रहे हैं, ये कब आप कर रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट में आप ये टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। जी। कब? राइट। जब आपके पास एक प्लानिंग है कि मुझे कहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो आप घर में वैसे ही रहेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का जो तरीका है ना, जो प्रैक्टिकल तरीका है, वो तरीका ये है कि आपके पास एक गोल है ना। मान लीजिए आपके पास एक गोल है कि साल भर में मुझे एक किताब लिखनी है ना, जो भी हम्म। आपके फील्ड है, मान लीजिए आपने एक गोल बनाया। तो अब तभी तो आप कहोगे करोगे कि मैं 500 वर्ड्स आज लिख लेता हूं, जी। है ना हाँ। नीतीश जी। ये हाँ जी। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। भविष्य में नहीं रहना है, माने भविष्य के ख्याली पुलाव नहीं पकाते रहना है। अभी हम हम्म। क्या करते हैं? अभी हम प्रेजेंट मूवमेंट की जगह पास्ट मूवमेंट में रहते हैं, मेमोरीज में, या फ्यूचर में रहते हैं। तो हम्म। विचारों में नहीं रहना है, फ्यूचर में। आपका गोल आपने सेट कर लिया, है ना, आइडेंटिफाई कर लिया अपना गोल। और उसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जो उस बड़े लक्ष्य के, जो वो बड़ा लक्ष्य है, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जैसे एक एक कदम ही सही, हम आगे हम्म। बढ़ रहे हैं। तो विजन मैप बनाने के लिए आपको क्या करना है? कम से कम अपने आप को 100 ईयर्स तो देने ही देने हैं। हम देखिए धरती पे आए हैं, जल्दी जाके क्या करेंगे? हम्म। जल्दी चले भी गए, क्योंकि आपने क्या सुना होगा, अरे 60 साल से ज्यादा तो आजकल चलते नहीं हैं। आजकल तो हम दिल्ली में हम्म। रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो अरे इधर की तो आबो हवा खराब है। लेकिन उधर ही आप देखिएगा बहुत से लोग होंगे जो 90 100 साल के होंगे, हाँ जी। है ना। लेकिन एक क्या हो गया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गई कि अरे अब वो बात नहीं रही। तो हमें उस हम्म। नेगेटिव विचार से मुक्ति पानी है भाई। जिसको जाना है वो जाए। मैं तो यहाँ फुल लाइफ एंजॉय करने आया हूं, आई हूं। अब 100 साल का लक्ष्य जो है वो एक बड़ा हो गया, लेकिन अभी हम आगे के अपने 20 साल 30 साल 40 साल का एक बिग पिक्चर, कि भाई 40 साल बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, भागना हो हम्म। तो मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आराम से भाग सकता हूँ, आराम हम्म। से वॉक कर सकता हूँ। ये मेरा इमेजिनेशन है अपने लिए। जब आप क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार रहता हूं, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी तो इम्यूनिटी सही नहीं है। तो आपकी बॉडी अपने आप अलाइन कर लेती है आपको इसी हिसाब से। हम्म। अभी आप अगर ये डिसाइड कर लें कि भाई मेरे मुझे मैराथन में भागना है, तो कोई भी शक्ति आपको रोक सकती है क्या? 6 महीने नहीं। प्रैक्टिस लगेगी और आप फिर आराम से भाग सकते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, है ना। फास्ट स्लो हाँ जी। फास्ट स्लो। तो जो हम गोल बनाते हैं उसके हिसाब से हमारा जो अवचेतन मन है वो खुद को अपने आप अलाइन करने लगता है। ये हम क्यों बना रहे हैं? ये आपको एक बार बनाना है। कब बनाना लगेगा? समय 2 घंटे 4 घंटे का आपको समय डेडिकेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे आधे हम्म। आधे आधे घंटे के ब्लॉक्स में। लेकिन ये बड़ा विजन जो है आपको नकारात्मकता से रोकेगा। स्ट्रेस एंजाइटी का कारण क्या है? हमें फ्यूचर कैसा लगता है? अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम्म। पता नहीं हम्म। कैसे हो जाएगा, क्या करना होगा। लेकिन जब हम एक बड़ा विजन देखेंगे, आपने देखा होगा आपके घर में शादी है ना, आपके भाई की शादी, आपको शादी में जाना, तो सारा की सारी एनर्जी कहाँ रहती है? क्या कपड़े पहनोगे, बच्चे को क्या पहनाओगे, हम्म। संगीत में क्या करना है, कौन सा डांस करना है, कौन से स्टेप्स। उस समय एंजाइटी कहाँ गायब हो जाती है? आपका फोकस तो कहाँ पे तुम्हारा है? उस हिसाब से फोकस क्या हमारा होता है। दूसरी जगह है। जी, नितेश हम्म। जी कुछ कह रहे हैं। वही कि हमारा फोकस दूसरी जगह पे होता है, तो फिर हम मतलब जो हमारे निगेटिव थॉट है वो आते ही नहीं है दिमाग में, तो तो पॉजिटिव सब कुछ जगह दिमाग। अगर फोकस होगा हम्म। तो अपने आप नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। बच्चे। और अगर पॉजिटिव जगह आपके पास नहीं है
देखने के लिए कि मुझे कहाँ देखना है, तो क्या होगा, नेगेटिविटी घेर लेगी अपने आप आपको। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इस प्रोग्राम में मात्र ये भी कर लिया कि अपने अपने लाइफ का आपने एक मोमेंटम सेटअप कर दिया कि मुझे, जैसे नीतीश जी ने कहा कि उन्होंने ब्लॉग सेटअप कर लिया है और 1 हफ्ते में लाइव हो जाएगा, कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज है। उससे जो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप अपने थॉट्स को शेयर कर पाएंगे। म्यूजिक में इंटरेस्ट है नीतीश जी को, तो उन्होंने उस डायमेंशन को भी तलाशा है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन के जो डायमेंशन हैं जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, उनसे तो हम दूर भागते रहते हैं। जब हम्म, आप अपने बच्चे के साथ 1 घंटे एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, कहाँ जाएगी एंजाइटी, स्ट्रेस? कहीं हो सकता है उस दिन आपको आएगा ख्याल? तो हमें अपना जीवन का विजन मैप बनाना ये बहुत ही जरूरी है। हम्म, आप देखिए, अपने दिमाग में विजन बनाते हैं, आज लौकी की सब्जी बनानी है, भिंडी की सब्जी बनानी है, आप इसको हर जगह यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। अगर right, आप सोचे ही नहीं कि मुझे भिंडी की सब्जी बनानी है, तो कैसे भी नहीं बनेगी वो, हम्म, कैसे भी नहीं बनेगी भिंडी की सब्जी। आपने विजन बनाया ना कि आज मुझे जो है गुलाब जामुन खाना है, तभी तो आप जो मिठाई की शॉप है वहां तक पहुंचोगे और गुलाब जामुन लेके आओगे। अपने आप तो नहीं आ जाएंगे। तो ये इसको हम यूज कर रहे हैं छोटी छोटी जगह। अपनी लाइफ में हम इन सब शक्तियों को यूज करते हैं, बस हमें क्या है उसके बारे में पता नहीं है। आप प्लान करते हैं ना मुझे कहाँ जाना है, ऐसे ही तो नहीं उठ के चले जाते हैं कहीं पे भी वेकेशंस पे। आप प्लान करते हैं ना, सोचते हैं कि मुझे गोवा जाना है, कि शिमला जाना है, कि दुबई जाना है, कहाँ जाना है। आपने सोचा, विजन बनाया, लेकिन ये विजन क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म विजन है, महीने 2 महीने बाद के विजन हैं। लेकिन एक हमें एक ब्रॉड विजन बनाना है। आपकी लाइफ चलती रहेगी बढ़िया से, और पॉजिटिविटी के साथ जुड़ जाएंगे आप, वो धागा है। आप देखेंगे कि अच्छा, मैंने ये ब्लॉग लिखा तो ये बड़ी पिक्चर जो है मेरी, उस बड़ी पिक्चर के साथ ये विजन मेरा जुड़ा हुआ है। आज मैंने एक right, स्टेप लिया क्रिएटिविटी की तरफ, एक स्टेप आगे हम्म, बढ़ाया। जो क्रिएशन की पावर है ना, वो किसकी पावर है? जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आपका अलाइनमेंट हो जाता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। आप क्रिएटर हो जाते हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्या, रोज वही रूटीन है आपका रोज का। तो ये रूटीन क्या है? बड़ा नॉर्मल रूटीन है, सुबह उठे, खाना बनाया, खाया, पैक किया, ऑफिस गए, बच्चों को तैयार किया, है ना, फिर वापस आए, फिर वही सब काम। और इसी में आपको 2-2 5-5 मिनट, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप अपने एब्स्ट्रैक्ट विचारों को, है ना, दृश्य विचार में या किसी वस्तु में चेंज कर सकते हैं थोड़े से टाइम से, है ना। हाँ नितिश जी, जी टेक्नोलॉजी पर्सन है, आप भी टेक्नोलॉजी पर्सन है, जया जी। तो हम्म, बड़े आसानी से आपको ब्लॉग लिखना है, एआई का यूज करके अपने विचारों को आपने लिखा, उसको प्रॉम्प्ट दिया और एआई ने कन्वर्ट कर दिया, आपके लिए बहुत अच्छा ब्लॉग लिख दिया, उसको आपने डाला। वो आपके विचारों को सही से मैनेज करने का एक माध्यम हो गया टेक्नोलॉजी। जिसमें आपको 2 घंटे लगते, प्रूफ रीडिंग करना पड़ती कई बार, वो अब क्या है, बड़ी आसानी से 2 मिनट में हो जाएगा, एआई के थ्रू हो जाता है, हाँ। है ना। तो कंपनी अब में भी इस हम चीज लोग को क्या करते हैं कि समझिए। 5 साल। हाँ, इंपॉर्टेंस को समझिए नीतीश जी, आप भी विजन मैप जो है, हम्म, मैंने, हमें लगता है कि अरे 40 साल का विजन कैसे बनाए, बड़ा बात की चीज है। नहीं, बात की चीज नहीं है वो। आज आप 40 के ऊपर के हो गए ना, तो हाँ, ये फिर 40 ठीक, भी तो अब निकल ही गए, ऑलमोस्ट। हम्म, आगे आने वाले 40 भी बड़े अच्छे से निकल जाएंगे, अगर हमारे राइट, पास विजन होगा। नहीं होगा, अगर आपके पास स्वास्थ्य का कोई विजन नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे बीमारियां सब घेरती जाएंगी। हमारा शरीर बहुत पावरफुल है, सब जेनेटिक्स के अंदर अनलिमिटेड हीलिंग पावर है। हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता है हमारे अंदर। लेकिन जब हम राइट, नकारात्मकता से भरे रहते हैं, बीमारियों को हम आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ, बार बार सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी विकिपीडिया पे आप किसी बीमारी को सर्च करें, आपको मान लीजिए कहीं दर्द हो रहा है, तो वो सीधे लेके जाएगा ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस, आपको एज्यूम करवा देगा कि इसका कारण ये भी हो राइट, सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता हम्म, है। और आपका सबकॉन्शियस उसको अट्रैक्ट कर लेता है कि अच्छा, इस व्यक्ति को ये चाहिए, हम्म, है ना। और अगर आपके अंदर स्वास्थ्य का भाव है कि मैं स्वस्थ हूं, 80 साल की उम्र में भी मैं हम्म, ट्रैकिंग कर रहा हूं हिमालय में,
आपके पास विजन है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे उसी के हिसाब से अलाइनमेंट कर लेगी, रिस्पॉन्स करेगी। है ना। जिसके पास विजन है उसी ने परिवर्तन किया है। और आपको अपने जीवन में तो परिवर्तन करना ही है। आपके परिवार में परिवर्तन क्या होगा, आपसे इनिशिएट होगा। और छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बैठेंगे, है ना, मैंने आपको स्टेप बताया। अपने क्रिएटिव साइड्स को तलाशिए, जिनको हम्म, आपने जो है बचपन से लेके अपना पूरे बचपन को एनालिसिस करिए। किस चीज में आपको इंटरेस्ट था, आपने सोचा कि बाद में मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, लेकिन जीवन की भागदौड़ में आपने उसको समय नहीं दे पाया। आपको लगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, कैसे दूंगा, कैसे दूंगी। लेकिन ये समय जो है ना बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं लगता है। आप ऑफिस नहीं में अभी हैं, जैसे 2 महीने में हमने करीब 15 किलो वेट कम किया, वो बस 15 किलो इसलिए कि वेट बस कम कर 30, लिया, देखिए नीतीश जी ने, बस बहुत ही बस बढ़िया। 30 मिनट सुबह मेडिटेशन, 30 मिनट शाम को मेडिटेशन, बस इतना करके, ठीक है। बिल्कुल इतना। सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग का एक कोर्स था, वो थोड़ा सा देखा, समझ में आया, उसको ज्वाइन किया, ठीक है। बस सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं, शाम को मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा खाने में मिलेट्स का यूज किया, तो 15 किलो वेट करीब हमारा कम हो गया। अब जब देखिए हमने ज्वाइन नीतीश किया जी, था तब उस समय आपके सामने उस खुद समय ही 90। एग्जाम्पल है ना। और स्ट्रेस जो है, नीतीश जी से डिस्कशन हुआ था, क्रॉनिक एंजाइटी थी नीतीश जी को। हाँ, स्ट्रेस बहुत एंजाइटी जो ज्यादा। है 80-90% कम हो गई है कोर्स ज्वाइन करने के बाद, है ना। तो हाँ, जी। तो ये सब चीजें बहुत फर्क पड़ता है, मतलब अगर हम मान के चलें, बस थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमें कि नहीं करना है तो करना है। ऑफिस से हम 9 बजे भी आए तो भी 30 मिनट अभी हम मेडिटेशन करेंगे, आपकी क्लास के बिल्कुल बाद पॉजिटिविटी जो 30 मिनट है, अब ये मेडिटेशन। कहाँ से आ रहा है, आप देखिए नीतीश जी, आपके सबकॉन्शियस में चला गया, मुझे फिट हाँ, होना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, टाला मटोल के, अरे रहने दो, आज रहने देते हैं। अरे पहले एंजाइटी होती थी तो आप इतना सैडनेस होती थी कि आते ही बिल्कुल इतने थके होते थे कि बस बिस्तर में लेट गए, खाना भी नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अब ऐसा होता ही नहीं है, अब मतलब अभी भी मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं, ऑफिस से आया हूँ फिर भी बैठ सकते हैं, आपके साथ भी बात कर अब रहे हैं। आप सोचिए, आपने तो 15 किलो वेट कम किया है ना, पिछले हम्म, 2 महीने में। तो अपने आप ही आपकी एनर्जी का लेवल, बढ़ गया है, आपके ठीक है। बॉडी में जो हल्कापन है वो अपने आप महसूस होने लगा। महसूस। यहाँ तक कि मैं जया जी को देख सकता हूँ, पहले दिन जब मेरी बात हुई थी तो बहुत स्ट्रेस और हड़बड़ी जो थी ना, वो मैं ऑब्जर्व कर सकता था। आज आप बैठे हो बिल्कुल शांत, कूल, काम, आराम से सुन रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा एक चेंज जो है, वो कहाँ से है, सबकॉन्शियस से। हमने 2 या 3 प्रयोग किए हैं अभी तक, राइट। और उससे जो है चेंज स्टार्ट हो गया है। हम क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चेंज के लिए, चेंज होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स, और ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, अपने आप होगा। आपने बीज लगा दिया, अब उसको जबरदस्ती आपको खींचना नहीं है बाहर, वो अपने आप धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा, और आपके बगीचे में छाया होने लगेगी, फल आने लगेंगे, फूल आने लगेंगे। तो आज हम प्रयोग करेंगे क्षमा का प्रयोग, है ना। हमारे जीवन ठीक। में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमें कष्ट दिया होगा। हमने भी बहुत सारे लोगों को जीवन में कष्ट दिया है, लेकिन हम उनसे माफी नहीं मांग पाते हैं, या हम्म, हम उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आपको ये माफी जो है वो यूनिवर्स से मांगनी है ना। क्योंकि एट हम्म, लास्ट वो जो है ना, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। जो व्यक्ति है, ओके। उस व्यक्ति को व्यक्ति की तरफ तरह ना देखे, उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक अंश माने। और राइट। आप भी उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अंश हैं, है ना। तो आपने क्या करा, बाउंड्री बना दी। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस जो है का फ्लो रुक जाता है, और वही फिर बाद में जीवन में बीमारियों के रूप में, है ना, राइट। किसी ना किसी के परेशानी के रूप में आता है। तो इसे हम रिलीज करेंगे, है ना, यूनिवर्सल फॉरगिवनेस। आप सबसे पहले एक दृश्य से देखें, किसने आपको सबसे ज्यादा दुखी किया, है ना। कोई ऐसा ओके। जीवन का आप पार्ट देखें जिसमें आप जो है किसी व्यक्ति की वजह से बड़े दुखी हुए और आज तक आपने उसे माफ नहीं किया है ना। आंखें बंद करें 1 मिनट के हम्म, लिए, और उस स्टेट में चले जाएं जब किसी ने आपको बहुत ज्यादा दुखी किया और उसे आपने अभी तक माफ नहीं कर पाया है।
जब आपको अच्छे से ध्यान आ जाए तब आप आंखें खोल लें। ध्यान आ गया? जी। अब दूसरा, अब आप सोचिए कि आपने किसको बहुत ज्यादा दुखी किया। आपने भी तो दुख दिया होगा किसी को। किसको हाँ जी। सबसे ज्यादा दुख दिया? उसने आपको क्षमा नहीं किया, लेकिन कोई मित्र हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे आसपास के लोग ही हमें दुख दे सकते हैं, और हम भी अपने आसपास के लोगों को ही दुख दे सकते हैं। कोई प्रियजन ही होगा, वही हमें दुख दे सकता है। कोई प्रियजन ही राइट। होगा जिसे हम दुख दे सकते हैं, है ना? तो अब राइट। हमें उसको क्षमा करना है। हम्म। कथा को भूल जाएं, क्या कहानी थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, उसे नहीं। सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम दुखी हुए। सत्य क्या है? हम्म। सामने वाला दुखी हुआ। गलती नहीं गिननी है, कांटे नहीं निकालने हैं ना। हमें हाँ क्या जी। करना है? हमें हृदय से कि भाई हो गई, पुरानी बात हो गई ना। वो बात होगी 2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, उससे भी ज्यादा हम्म। पुरानी हो सकती है, साल भर पुरानी हो सकती है, 6 महीने पहले की हो सकती है। निकल गया ना वो पास्ट। सर राइट। किसी को अगर है क्षमा तो हम कर देंगे, देते हैं, लेकिन आप कुछ कुछ लोग जिनको हम क्षमा नहीं कर रहे अभी भी, क्योंकि वो अपनी आदतों से बाज ही नहीं आ रहे, वो प्रेजेंट में भी हैं। नहीं, प्रेजेंट में भी है, लेकिन अभी तक के लिए तो क्षमा कर दें। हम स्टोरेज क्यों करके रखें? हमारा लैपटॉप जो है हैंग हो जाएगा ना, हमारा विंडोज जो है वो काम ही नहीं करेगा। कैच मेमोरी जो है उसको हमें रिलीज करना पड़ेगा ना। हम्म। अब मान लीजिए देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती। सामने वाले की आदत खराब है, तो आप भी उसको कहीं ना कहीं उंगली, माने उसको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट आउट करते होंगे। क्लैश जब होता है दो लोगों के बीच में, मान लीजिए सास बहू के बीच में अनबन हो रही है, तो वन साइडेड नहीं होती है। आप अच्छे से बाहर से एनालाइज करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, दोनों तरफ की गलती है। पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव हो रहा है, तो दोनों तरफ की गलती होती है। आपने भी कुछ फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, सामने वाले ने उससे ज्यादा बोल दिया, फिर आपने और कुछ बोल दिया, फिर वो बात बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ जाती है। और फिर हम क्या है, दुखी मन से जब किसी संबंध में रहते हैं, किसी भी संबंध में रहते हैं, तो क्या होगा? जब मन के अंदर दुख भरा हुआ है, तकलीफ भरी हुई है, तो आगे के हमारे एक्शंस भी उसी के अनुसार ही होंगे। मान लीजिए बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय से चिढ़ गया, तो अब वो उसे परेशान करने के बारे में ही सोच रहा है। या एम्प्लॉय जो राइट। है वो बॉस से चिढ़ गया कि अरे ये तो इसने मुझे डांट दिया था, तो अब वो क्या कर रहा है, 4 जगह नेगेटिविटी फैला रहा है बॉस के बारे में। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने ऑफिस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपने क्षमा कर दिया कि हाँ जो भी हुआ, ये व्यक्ति की तरह नहीं देख रहा हूं मैं, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इसने मुझे कुछ सिखाने के लिए, मुझे डांटा भी ना, तो मुझे कुछ सिखाने के हम्म। लिए डांटा है। इसमें मेरी कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। अभी मुझे भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे अंदर भी कमी होगी, इसलिए ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये क्या हम्म। है? स्वीकार। कि भाई मैं स्वीकार करता हूं, जो हो गया तो हो गया, ठीक है। किसी ने मुझे गाली भी दे दी, है ना, तो उससे बड़ा दुख होगा। लेकिन अब मैं रोज उस गाली को याद करूं कि उसने तो मुझे गाली दी थी, उसने तो मुझे गाली दी थी, तो अब ये क्या है? एक आपको घाव हो गया है, रोज उसको आप कुरेदेंगे, तो क्या होगा वो? धीरे धीरे ठीक तो होगा नहीं, उल्टा हम्म। और ज्यादा विकृत हो जाएगा। तो हमें कुरेदना नहीं है घावों को, हमें उन्हें मरहम लगानी है। और ये हम जो क्षमा मांग रहे हैं, हम उस व्यक्ति से नहीं, हम यूनिवर्स से क्षमा मांग रहे हैं, है ना? ये क्षमा का जो प्रयोग है, राइट। उस व्यक्ति को तो हमें माफ करना ही है, लेकिन हम यूनिवर्स से भी हम्म। अपने कार्यों के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि भाई मैंने गलतियां की हैं जीवन में, उसके लिए भी तो मुझे क्षमा चाहिए ना। हम्म। जिससे मेरे जीवन जो है, ये किस लिए कर रहे हैं? ये आप उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो।
ये हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका इफेक्ट होगा उन पर भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा शादियों में हम लोग जाते हैं, है ना, कोई रिश्तेदार से अनबन हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो अब अगली बार भी हम मिल रहे हैं तो हम बुरे भाव से ही मिल रहे हैं। अरे ये हम्म। मौसी जी तो बहुत बेकार हैं, अरे ये फूफा जी तो बड़े परेशान करते हैं, अभी शादी में आएंगे तो देखना ये नुक्स निकालेंगे वो निकालेंगे। आप पहले से ही आपने प्री एज्यूम कर लिया कि क्या होने वाला है, और कैसा एज्यूम एजम्पशन है आपका, नेगेटिव, कोई पॉजिटिव एजम्पशन नहीं किया आपने, पहले ही नकारात्मक, और चार लोगों से और बोला, अपनी हम्म। सिस्टर को भी बोल दिया, अरे फूफा जी तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, तो क्या हुआ, उसी चीज को आपने अट्रैक्ट करा। ऐसा तो नहीं फूफा जी हर शादी में जाके इसी तरह से कोई परेशानी खड़ी करते होंगे, हर जगह तो नहीं करते होंगे, तो हमारा जो परसेप्शन है वही प्रेसिपिटेट हो गया, है ना। तो ये जो क्षमा है ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। अगर आप पर्सनली किसी से क्षमा मांग सकते हैं, है ना, हम्म। आपको लगता है कि हाँ मैंने कभी किसी को कुछ गलत कह दिया, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को मैंने दिल दुखाया, 10 साल से बात नहीं की है, कोई एक छोटी सी चीज हो गई थी, छोटा सा मनमुटाव हो गया था, उसकी वजह से 10 साल से मैंने बात नहीं की है, तो आप बात कर सकते हैं दिल खोल के, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं डायरेक्टली नहीं माफी मांग सकती हूं, तो कम से कम यूनिवर्स से तो माफी मांग लें। किसी से आपने इसलिए बातचीत बंद कर दी हो कि आपको दुख हुआ, तो आप उसको क्षमा कर दें और बातचीत कर लें। वो आपके जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके कारण आपके जीवन में पॉजिटिविटी थी, है ना। और अगर हम्म। मान लीजिए वो व्यक्ति नेगेटिव है, तो उसको क्षमा कर दें और दूर रहें। कई बार कोई रिलेशनशिप ऐसा होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, तो उसको क्षमा कर दें और दूर रहें कि ठीक है, इस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया, इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, और ये व्यक्ति सही नहीं है, भले ही मेरा दोस्त था, या इसके मेरा साथ हमें कलीग था, नेगेटिविटी फील होता है। है ना। हम्म। जी नीतीश जी। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बहुत नेगेटिविटी आती है और बात करने पर और ज्यादा नेगेटिविटी और ज्यादा आती है आती, तो। तो उनसे अपन को नहीं घुलना मिलना है, हम्म। उन लोगों से हो गया, बातचीत बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन क्षमा कर दें और हम्म। आगे बढ़े। उनसे हमको अपना अलाइनमेंट नहीं बैठाना है। आपको लग रहा है व्यक्ति नेगेटिव है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं जिनसे छोटे हाँ मोटे से बहुत। मनमुटाव के कारण हम लोगों ने संबंध, माने हाँ है भी। हम चाहते हैं इससे बात शुरू हो जाए, बात अच्छा है, आदमी अच्छा है, लेकिन बस ये है किसी बात पे हम लोग लगे पड़े हैं, नई बातें कर रहे हैं हाँ, तो वो। अपना ईगो नहीं, अहंकार जहां आया, जो नहीं। बहुत ज्यादा हाँ। ईगो हाँ। आया, तो जीवन फिर क्या होगा, जीवन मधुर नहीं होगा, हम्म। जीवन बड़ा ही कठिन हो जाएगा। हमें तो मधुरता चाहिए ना जीवन में, थोड़ा झुकने राइट। में भी क्या बुराई है। राइट। तूफान आएगा तो जो नहीं झुकेगा, पेड़, तो वो क्या होता है, गिर जाता है, घास कभी नहीं उखड़ती, वो आराम से ऐसे ऐसे लहराती रहेगी, है ना। तो चलिए अब हम प्रयोग करेंगे, आंखों को बंद कर लें, है ना। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें, हर श्वास के साथ आप गहरे 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 अपने केंद्र की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। गहरी लंबी श्वास लें, आप अपने हृदय तल पर, अपने अवचेतन के तल पर आ गए हैं। ये चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, हमारा हृदय चक्र, ये भावनाओं का केंद्र है, इसी से हमारे सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। गहरी लंबी श्वास लें और महसूस करें कि आप हृदय तल पर आ गए हैं।
भावनाओं के तल पर आ गए हैं। अब हमें अपनी पास्ट मेमोरी में प्रवेश करना है, जब हम बड़े ही दुखी हुए किसी व्यक्ति के कारण। उसने हमें बड़ा ही दुख दिया, लेकिन हमने अभी तक उसे क्षमा नहीं किया है। अब उस सीन को, उस घटना को तटस्थ भाव से निरीक्षण करें, जैसे ये घटना किसी और के साथ घटित हुई। आप सिर्फ साक्षी हैं इस घटना के। आप इस घटना के मात्र साक्षी हैं। इस घटना का निरीक्षण करें, सारी कहानी को अब विदा कर दें और सत्य देखें इस घटना में। इस घटना में सत्य को देखें। सत्य क्या है कि कोई व्यक्ति दुखी हुआ और किसी ने आपको दुखी किया, लेकिन आपने उसे क्षमा नहीं कर पाए। आपका अहंकार बीच आ गया। आपने इस दुख को, इस नकारात्मकता को स्टोर करके रखा हुआ है। देखें, बैलून्स हैं। कुछ बैलून्स के अंदर रंग बिरंगे बैलून हैं, रेड, येलो, ग्रीन। इन बैलून्स के अंदर आपने सारे दुख को स्टोर करके अपने अवचेतन में रखा हुआ है। आपका अहंकार बीच में आ गया, जिस कारण से ये बैलून्स अभी भी आपके अवचेतन में स्टोर्ड हैं। लेकिन अब आप अपने लिए, अपनी भलाई के लिए इस दुख के बैलून से मुक्त होना चाहते हैं। आप अस्तित्व से क्षमा मांगना चाहते हैं। आप अस्तित्व अस्तित्व से चाहते हैं कि उस व्यक्ति को भी क्षमा कर दें जिसने आपको ये दुख दिया। आपकी अपनी गलतियों के लिए भी आप अस्तित्व से क्षमा मांगते हैं। इसके लिए दोनों हाथों को जोड़ें, अपने हृदय के समीप लेकर आएं और अपने सर को थोड़ा सा झुका लें और क्षमा मांगें। हे अस्तित्व, मन ही मन दोहराएं, हे अस्तित्व, मेरे द्वारा अगर किसी को भी दुख मिला है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं। हे अस्तित्व, मैं अपने अवचेतन की गहराइयों से क्षमा चाहती हूं। हे अस्तित्व, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। हे अस्तित्व, अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, जैसे आप किसी आगे, हथेलियां आगे करें और किसी को हम क्षमा करते हैं कि क्षमा किया, मेरे द्वारा किसी को भी दुख पहुंचा और किसी को मेरे द्वारा दुख पहुंचा, किसी ने मुझे दुख दिया, सबके लिए मैं अपने अंतर तक की गहराइयों से उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। मैं अपने अंतरतम की गहराइयों से उस व्यक्ति को क्षमा करती हूं। हे अस्तित्व, मेरी इस क्षमा को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ें और हृदय स्थल पर लगाएं। फिर से एज्यूम करें
कि वो गुब्बारे जो हैं अभी भी अटके हुए हैं धागे से, है ना। आपके पास एक कैंची है जिससे आपने उन धागों को रिलीज कर दिया है, काट दिया है। जो स्टोर्ड थे आपके अवचेतन में गुब्बारे, है ना, उनको आपने काट दिया और ये गुब्बारे आकाश में उड़ने लगे हैं। जो आपके अवचेतन से बंधे हुए थे अब ये आकाश में, इस कॉन्शियसनेस के आकाश में उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे ये गुब्बारे, बलून्स अंतरिक्ष की गहराइयों में उड़ते चले जा रहे हैं। और बड़ा ही जो भारीपन था आपके अंदर हृदय स्थल पे, वो बड़ा ही शांत और हल्कापन महसूस कर रहे हैं आप। अपने हृदय स्थल पर इस शांति को महसूस करें। आपने कई वर्षों से किसी के प्रति, है ना, नकारात्मक भाव को धारण कर रखा था अपने अवचेतन में, आपने उसे रिलीज कर दिया है। आपने क्षमा मांग ली है किसी को दुख पहुंचाया उसके कारण। जो भी आपके बंध आपने बांधे उन सबको आपने मुक्त कर दिया है। अब दोनों हाथों को जोड़ के सर को नीचे झुकाएं और अस्तित्व का धन्यवाद करें कि हे अस्तित्व, Yes. मैं इस नकारात्मकता को कई सालों से ढो रहा था, ढो रही थी, लेकिन आपने मुझे क्षमा करके मुझ पर असीम कृपा की है। मेरे द्वारा आपने जिसने मुझे दुख दिया उन्हें क्षमा करवा कर भी मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आपका अनंत कोटि धन्यवाद, आपका Yes. अनंत कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि धन्यवाद। हे अस्तित्व आपका अनंत धन्यवाद। कोटि। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे आंखों को खोलें। अगर आपके शरीर का कोई अंग अस्वस्थ है तो उस ऊर्जा को आप वहां पर भी अपने हाथ को लेकर जाएं। अभी आपके पास बहुत सारी ऊर्जा है, आपने क्षमा की पावर को यूज किया है ना। कभी कभी उस व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से ही क्षमा मांग लें। उस व्यक्ति को नहीं कर सकते क्षमा डायरेक्ट, तो अस्तित्व से ही कहें कि मैं क्षमा करती हूँ, हो गया जो हो गया। तो अभी क्या रहते हैं हमारा, देखिए आज से 40 साल बाद आपका उस समय जो प्रेजेंट रहेगा, है ना, तो वो कब बेहतर होगा जब आपकी पास्ट मेमोरीज अच्छी हैं। अगर आपकी पास्ट मेमोरीज में सिर्फ दुख है, नकारात्मकता है, तो उस समय भी आप कैसा अनुभव अनुभव कर रहे होंगे। अगर आपकी ये छोटी छोटी मेमोरीज अच्छी हैं, है ना, नेगेटिविटी को आप डस्टबिन में डालते जा रहे हैं डाल चलो। और पॉजिटिविटी को तिजोरी में रख रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, खजाना होगा। अंत में क्या मायने रखता है, अनुभव मायने रखता है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आप बुरा महसूस कर रहे हैं। ये दो ही तरह के अनुभव हैं। जी, कैसा रहा प्रयोग, क्या आप क्षमा कर पाए, हाँ जी, हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं क्षमा करने के बाद। रिलैक्स है, मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा सा जिसके लिए मैंने सोचा था, हाँ, उसके लिए मतलब ये कि काफी कुछ मतलब अभी ये कि खत्म हो गया है, मतलब दिमाग में उतना ज्यादा अब अगर वो मिलता भी है तो हो सकता है हम उससे बातें स्टार्ट करके अपना काम चालू कर सकें, बात कर सकें, फ्रेंड बना सकें, तो बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा रहा ये। जो आपका हाँ। नकारात्मकता का दीवार थी उसको आपने हथौड़े से तोड़ दिया। नितेश जी, जय अभी जी। इसी बीच में मैंने देखा कि ठीक है, मतलब मैं उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ठीक है, जी। लेकिन उसने कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी भी की। उसके पीछे मुझे जॉब मिली पहली, उसके पीछे मुझे सबसे पहला काम मिला, ठीक है। हम्म।
और मैं उसके साथ रहा, उसने मुझे सपोर्ट किया, तो कुछ चीजें उसने बहुत अच्छी भी करी, ठीक है, नहीं तो तो अच्छा मैं यहाँ अच्छा पे होता याद तो मैं रखना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो नेगेटिविटी है वो हमारा ही बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन बढ़ है। जाती। हमारे विचार जो हैं, है ना, हम कहीं और से कुछ हम्म, नेगेटिविटी कैरी करके जा रहे हैं, फिर हमने उस व्यक्ति से कुछ कहा, फिर उसने कुछ और इंटरप्रेट किया और हमें गलत तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो दिया, है ना। कभी कभी राइट ऐसा भी होता राइट। है। आप ऑफिस से जो है, आप कोई टेंशन में हैं, आपने बच्चे को डांट दिया, है ना, बच्चे को डांट दिया, तो कहीं और की नेगेटिविटी कैरी करके लेके आ रहे हैं, कहीं और आपने उसको दे दिया। अब उस व्यक्ति को तो नेगेटिव कर दिया आपने, फिर वो रिफ्लेक्शन में वही चीजें आना स्टार्ट होंगी। हाँ जय जी, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस। काफी लाइटर फील हो रहा था। और हम्म एक इसको करने में एक फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो हमारा जिससे जिसने मेरे को परेशान किया या तंग तंग किया जैसा भी था, तो उसमें जो है, जैसा अभी नितेश जी ने बोला कि उसने भले कुछ किया हो लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा भी किया। तो हम्म वही चीज हमने भी फील की थी कि उसने अगर कुछ गलत किया है तो कुछ टाइम के लिए उसने कुछ अच्छा भी किया था मेरे लिए, और वो हम्म कुछ अच्छे टाइम भी हमारे गए हैं जिससे। हम्म और अगर गलत भी किया है मेरे साथ तो उसमें भी हमको कुछ ना कुछ इससे लर्निंग ही मिली है। हम्म और तो इसमें जब हमको कुछ मिला है तो इसका मतलब फिर यह है कि हमें भी अपना ईगो किनारे रखना चाहिए और उसको हम्म, माफ कर देना चाहिए। तो बिल्कुल। ये एहसास हुआ हमें। बहुत अच्छा आपने अनुभव किया और सत्य को ग्रहण किया। आप दोनों ने क्या किया, सत्य को ग्रहण किया कि भले ही उसने कुछ बुरा किया व्यक्ति ने, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है, जो चीज आप पहले नहीं देख पा रहे थे, है ना। और अब क्या है, हम्म। आपका हृदय जो है अब आगे आने वाली घटनाओं को जल्दी से माफ कर देगा। अगर कुछ घटना हुई तो क्या होगा कि अरे चलो छोड़ो, ये मुझे देखिए, आपके जीवन में जो भी मिल रहा है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। आपको प्रमोशन मिलता है ना, या कुछ और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ रही हैं और हर व्यक्ति को क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपका अलाइनमेंट जिस तरीके से होगा यूनिवर्स के साथ, उस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। आप ओपन हृदय के साथ हैं, है ना, तो क्या होगा, आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आप नेगेटिव, आप देखिए माने छोटा सा है प्रयोग, आप बच्चा भी है घर में, उसको आप डांट दोगे, नेगेटिविटी आपने करी, तो क्या होगा, वो उसका खिलता हुआ चेहरा जो है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा। ये कोई ऐसा माने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी को एक गाली दोगे, वो क्या देगा आपको, वो आपको 10 गाली देगा बदले में। अगर मुंह पे नहीं दे सकता होगा तो मन ही मन देगा, हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन देगा जरूर। और आप किसी की तरफ स्माइल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो भी खुश होगा, स्माइल करेगा, स्माइल करेगा, और उससे आप भी, आपको खुश फिर से होंगे। एक रिफ्लेक्शन होगा कि अरे बहुत बढ़िया, एक छोटा सा बच्चा है, आपने उसको 1 रुपए की टॉफी दे दी, क्या होगी, उसके चेहरे पे स्माइल आएगी और आपके चेहरे पे डबल स्माइल आ जाएगी उसको देख के, उसकी स्माइल को देख के, है ना। तो ये जो हम्म। चीजें हैं जीवन में, ये नियम है, नियमों से चलती है सृष्टि, जिसको नानक जी ने क्या कहा है, हुक्म, हुक्मी हुक्म चलावे और नानक बेपरवाह। ये हुक्म से चल रहा है, ये सारे रूल से चल रहे हैं। अब रूल्स को आप धीरे धीरे जानोगे तो क्या होगा, आपका जीवन फ्लोरिश करेगा। नहीं जानोगे, आपको पता ही नहीं है भाई, आपने गुलाब लगा लिया, कौन सी खाद देनी है, कितने दिन में पानी देना है, कितना पानी देना है, कितना बड़ा उसका पॉट होना चाहिए, तो क्या होगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है बाई चांस फ्लोरिश हो जाए, लेकिन अधिकतर चांस क्या रहेंगे, बेकार हो जाएगा पूरा। बेकार होने के। हम्म, तो जीवन भी हमारा इसी तरीके से है, उसमें कुछ कांटे भी हैं, कुछ फूल भी हैं, सही खाद सही पानी हमें देना होगा। अब मैं आपको आज बताता हूं इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जो है,
और आपका वर्क है, होमवर्क है, आइडेंटिफाई करिए कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, है ना। विश्व की जो सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्म की, वो है प्रेम। प्रेम क्या है? पराशक्ति है। लेकिन क्या हुआ है कालांतर में, लस्ट को प्रेम का आवरण चढ़ा के उसे फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित कर दिया है। ये हम्म एग्जिस्टेंस आपके जो चारों तरफ है, वो हर पल आपके प्रति प्रेम लुटा रहा है। पेड़ जो हैं आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, दे रहे हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या? उनका प्रेम है। फूल खिले, महक दी, ये क्या है? प्रेम है। किसी ने आपको एक स्माइल पास की, वो क्या है? प्रेम है। आपको किसी के प्रति करुणा महसूस हुई कि भाई इस व्यक्ति को भोजन करा देना चाहिए, वो क्या है? प्रेम है। प्रेम। सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज बिना प्रेम के हो ही नहीं सकती हैं। और आपके मन में प्रेम नहीं हो तो आप भोजन बनाएंगे क्या प्रेम से? बच्चों के लिए, परिवार के लिए? कहां से आया वो केयर कहां से आई? प्रेम से आई। हर तरह की क्रिएटिविटी, हर तरह की दया, दया कब हो सकती है? जब प्रेम हो। निष्ठुर व्यक्ति क्या दया करेगा? हम्म अहिंसा कब हो सकती है? जब प्रेम हो जीवन में। तो प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। और प्रेम की शक्ति का उपयोग करना, जब आप इसका उपयोग करेंगे ना, तो आप सब चीज अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे बड़ी आसानी से, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है प्रेम से जुड़े हुए पॉजिटिव एक्सप्रेशंस। क्या भाव हैं? जितने भी भाव, पॉजिटिव भाव आते हैं ना, वो किससे जन्मते हैं? प्रेम से ही जन्मते हैं। और प्रेम नहीं है तो आनंद कैसे होगा जीवन में? हम्म हम्म प्रेम नहीं है तो शांति कैसे होगी? एक दुष्ट व्यक्ति शांत हो सकता है क्या? जो ईर्ष्या से भरा है, घृणा से भरा है, वो व्यक्ति कैसे शांत होगा? आप किसी को धन्यवाद करोगे कब? जब प्रेम से भरे हुए हो। आप अहोभाव में कब रहोगे? जब प्रेम से भरे हुए हो। और प्रेम को एक्सप्रेस करना, अब प्रकृति तो प्रेम एक्सप्रेस कर रही है, आपने सब कुछ फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये अस्तित्व, आप दूध पी रहे हैं, कोई गाय आपके लिए दूध दे रही है, 2 लीटर 3 लीटर हर रोज घर में आ रहा है। कोई किसान जो है वो आपके लिए अन्न उगा रहा है, कोई मिलेट उगा रहा है, कोई तिलहन उगा रहा है। आपके भोजन की थाली तरह तरह के खाद्य पदार्थों से भरी हुई है ना। कोई सैनिक जो है वो सीमा पर खड़ा हुआ है, आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको कोई बोध नहीं है, आप तो बड़े चैन से रह रहे हैं। तो अस्तित्व जो है हर पल आपको लगता है मैं अकेला हूं। आप अकेले थोड़ी ना, ये अस्तित्व तो आपको बिल्कुल हाथों हाथ रख रहा है। कभी इसने आपको ऑक्सीजन देने से मना किया हो कि नहीं नहीं है, आपके लिए नहीं दूंगा? हम्म फूल खिला हो, वो कहेगा आपके लिए नहीं खिलूंगा। सूरज उग रहा है, वो कहे मैं आपके लिए नहीं उगूंगा। चंद्रमा की शीतलता आपके लिए नहीं दूंगा। हम ही नजरअंदाज कर देते हैं, देखते ही नहीं है तो हाँ ठीक है, ओके। तो अब इस अस्तित्व से जुड़ने का सबसे आसान तरीका 1 मिनट में क्या है? सबसे आसान तरीका है, किसी भी एक, जिस चीज को आपने फॉर ग्रांटेड माना हुआ है, किसी एक चीज को याद किया और धन्यवाद से भर गए कि आपका धन्यवाद। ये सिग्नल है। आपने मान लीजिए जया जी ने बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाए, है ना, और बड़े प्रेम से खिला रहे हैं, है ना। बच्चे ने हम्म क्या रिएक्ट किया? नहीं, कोई अच्छा रिएक्शन नहीं दिया, या मीन मेख निकाला, तो अगली बार बनाने का मन ही नहीं करेगा आपका। करेगा क्या? हम्म इसी तरीके से अस्तित्व जो है ना, अस्तित्व जो है वो भी इसी तरीके, आप तो सिग्नल दे ही नहीं रहे हो सही किया कि नहीं किया, तो वो क्यों देगा आपको कुछ और? देगा क्या? तो अस्तित्व से जुड़ने का तरीका क्या है? थैंक्स, थैंक्सफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। 1 मिनट, घंटे भर, आधे घंटे मेडिटेशन,
मैं नहीं करना है, 1 मिनट में करना है बस। कभी भी कर सकते हो, चलते फिरते, ऑफिस में हो, घर में हो, सोने वाले हो, उठे हो, कि भाई आज मैं जागा। हजारों लोग ऐसे होंगे जो रात को सोए होंगे और सोए ही रह गए होंगे, लेकिन मैं आज मैं जागा लाइव और वॉइस बड़ी कर देते एनर्जी थे। के साथ जागा। तो बड़ा धन्यवाद अस्तित्व आपका। इतना छोटा सा पॉजिटिव चेंज आपके जीवन को बड़े बड़े चेंजेस से, बड़े बड़े परिवर्तनों से, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, उन आनंदों से भर देगा, है ना। तो अब हम प्रयोग करेंगे आज बिल्कुल। इसी का 1 मिनट, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे, 10 बजने वाले हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, हृदय चक्र पर लगाएं, और कोई एक फॉर ग्रांटेड जो आपने माना है कि हाँ ये तो होना ही था, ये तो मिलना ही था, उसको सोचें, है ना। अस्तित्व ने आपको क्या दिया, इतना सुंदर बच्चा आपके गोदी में है ना, ये फॉर ग्रांटेड नहीं है। आपके पास इतना अच्छा जॉब है, ये फॉर ग्रांटेड नहीं है ना। तो किसी भी एक चीज के बारे में सोचें और अस्तित्व का धन्यवाद दें कि हे अस्तित्व, आपका अनंत कोटि धन्यवाद कि आपने मुझ पर ये कृपा की, और अहोभाव से, है ना, धन्यवाद के भाव से भर जाएं। चेहरे पर स्माइल को उतरने दें, है ना। स्माइल ही तो सिग्नल है अच्छा भाव है या नहीं है। चेहरे पर स्माइल आ जाने दें, उसे रोके नहीं। आपकी हर एक कोशिका, है ना, आपके शरीर की हर एक सेल बड़ी ही खुश है, अहोभाव से भरी हुई है अस्तित्व के प्रति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और आराम से धीरे से आंखों को खोलें। हमारा जीवन, हमें लगता है फॉर ग्रांटेड है, चीजें ये तो होना ही थी, घर में कार तो होना ही चाहिए थी, घर तो छत होनी ही चाहिए थी, 100 जोड़ी कपड़े तो होने ही चाहिए थे। अरे किसी के पास 5-10 जोड़ी भी नहीं है, आपके पास 100 जोड़ी तो मिनिमम होंगे ही जया जी, आराम से होंगे आई थिंक। हम्म। सबके पास बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, साड़ी सूट से लेके हर तरह के ड्रेसेस का। तो इतनी चीजें हैं, पता नहीं कितने जोड़ी जूते होंगे, कोई नंगे पैर घूम रहा है, ज्वेलरी होगी, घर होगा, छत होगी, इतना कुछ है धन्यवाद करने के लिए। लेकिन हम कहाँ पे हम अपना दिमाग केंद्रित करते हैं, जहां एक चीज गड़बड़ है। हर एक जो व्यक्ति के चीज जीवन में नहीं एक दो चीज ही गड़बड़ होती है, ज्यादा नहीं होती गड़बड़। और हम कहाँ पे या उधर तो फोकस कर रहे हैं जिससे वो और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। आप अगर स्ट्रेस पे फोकस करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। स्ट्रेस को कैसे खत्म करूं, कैसे खत्म, वो नहीं। अंधेरा है कमरे में, लाइट जला दें, अंधेरा गायब हो जाएगा। जय बजय। कमरे से अंधेरे को बाहर निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है। पॉजिटिव पे फोकस करें, है ना। चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सुना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट 5 मिनट्स, अगर कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं, फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। बस यही कि फ्यूचर के बारे में सोचना खत्म हो जाए। ठीक है, अगर हम मतलब फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके परेशान होते हैं बस। फ्यूचर अगर के बारे करंट में में लेना तभी आ गया, खत्म हाँ। होगा आपका जब आप प्लान बना लेंगे, हम्म। है ना। सोचना क्या है, आपने आपने घर बनाने का प्लानिंग कर ली है ना, मान लीजिए नितेश जी, कि मुझे सही है। घर बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, कि मुझे घर बनाना है तो जमीन कहाँ लेनी है, जमीन ली तो फिर उसका मैप कैसा करना है। तो ये क्या है, ये आपने प्लान बना लिया है, तो अब धीरे धीरे वो स्टेप्स होते जाएंगे, और सिर्फ आप होते सोचते जाएंगे, रहेंगे, सोचते सही रहेंगे, बात। घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, तो वो तो एंडलेस थिंकिंग है। सही। जो भी आप एक अपना गोल बना लेंगे कि मुझे इस तरह का घर बनाना है, तो धीरे धीरे धीरे, और पेशेंस रखें, धैर्य, ऐसा नहीं कि कल ही बन जाएगा। सही बात। पेशेंस रखा, धैर्य रखा, तो धीरे 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 सारी, देखिए आपकी जो इच्छाएं है ना, वो इस अस्तित्व के लिए एक बिंदु से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
एक पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं है। आपका एक घर क्या है? लाखों करोड़ों मकान है भारत में, माने हर शहर में लाखों मकान होते हैं, उनमें से एक हम्म। मकान। करोड़ों फार्म हाउस हैं, उनमें से एक फार्म हाउस। यही तो इच्छा होंगी आपकी। राइट। हम उनको बहुत बड़ा मानते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज है, अस्तित्व कैसे दे सकता है। अस्तित्व तो इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ दे सकता है। हाँ जया जी, कुछ कहना चाहते हैं? अ, वो सर जो विजन मैप बनाना है उनका होगा, वो मतलब कैसे वो नेट से उस तरह की जो हमने अपना गोल लिख लिया, उस गोल के हिसाब से जो हमारा फिर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई तो करिए, है ना, मैं गाइड करूंगा आपको। सबसे पहले अपने क्रिएटिव डायमेंशंस को देखें, है ना, नोट कर लें। क्रिएटिव डायमेंशन से मतलब आप क्रिएटिव डायमेंशंस का मतलब है कि अभी आप अपने जॉब पर फोकस कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। उसके अलावा और भी तो हिडन टैलेंट्स होंगे आपके अंदर। आपके अंदर भी तो वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का फ्लो है। आप भी गाते होंगे, लिखते होंगे, कुछ सुनते होंगे, कुछ कुछ सिखा ऐसी चीजें सकते हैं। जिससे खुद खुद को प्रसन्नता मिले, खुद आप खुश हो सको, कुछ ऐसी चीजें, है ना? जो आपको पसंद है करना, है ना। तो वो क्रिएटिव डायमेंशंस हैं आपके। जैसे आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, किसी तरह के आर्ट वर्क में आपका इंटरेस्ट है। कुछ हिडन सीड्स हो सकते हैं जो आपने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं। हो सकता है कि आप किसी तरह की आर्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो, वो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये हिडन हम्म। सीड्स हैं, इनमें बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, ये ऑर्गेनिकली धीरे 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 ग्रो होंगे। लेकिन क्रिएटिव डायमेंशन से ही आपकी लीगेसी क्रिएट होगी। हमारे जो क्रिएटिव डायमेंशंस हैं, देखिए, ये जीवन ऐसे परदी पे नाच रहा है, अब इसको ऊपर लेके जाना है। ये नाचता नाचता ही ऊपर जाएगा या फिर इधर ही घूमता रहेगा, अगर इसको कोशिश नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपने एक कोट लिखा, है ना, तो साल में आप 365 स्टेप आगे बढ़े, 365 कोट्स लिख लिए, तो अब आप वही नहीं है जो एक साल पहले थे। आपने 50 ब्लॉग एक साल में लिखे, तो अब आप आगे बढ़े। आगे आने वाले 20 साल में 1000 ब्लॉग्स हो जाएंगे। आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी आपकी पर्सनल फील्ड में, जो भी आपकी फील्ड है। तो ये क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं। डांस हो सकता है, किसी और तरह की कला हो सकती है, बच्चों के साथ आप उसको डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे। योगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका क्रिएटिव डायमेंशंस है। यही आपके जीवन में पॉजिटिविटी फील करेंगे। इसी समय आप क्रिएटर होंगे, है ना। यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो आपके अंदर से होगा। कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, कुछ बना रहे हैं। तो ये डायमेंशन। फिर आपके गोल्स लाइफ के, जैसे कैसा घर आपको चाहिए, किस सिटी में चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए उसका। अभी ये नहीं सोचे पॉसिबल है नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपके फाइनेंशियल रिसोर्स के हिसाब से नहीं सोचे। आपके फाइनेंशियल रिसोर्स अपने आप अस्तित्व बना के देगा आपको। आप उसे लक्ष्य तो बताओ, क्या लक्ष्य है आपका? हिटलर जो ना छोटा सा बच्चा था, गरीब, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गया, है ना। माने वो उस स्टेज पे पहुंच गया। कैसे? आप उसकी अगर बुक पढ़ेंगे आत्मकथा, तो विजुलाइज कर करके ही पहुंच गया। उसने डिसीजन लिया मुझे ये बनना है। हालांकि बहुत सारे एक्ट उसके सही नहीं रहे, लेकिन उसने इस पावर को तो यूज किया ना। हम्म। ये सबके पास पावर है। आपका घर कैसे होगा, कहाँ कहाँ कौन कौन से डेस्टिनेशंस, है ना, लिखें कहाँ कहाँ घूमने जाना है। आपका अकाउंट बैलेंस क्या होगा, आज से 40 साल बाद आप क्या देखते हैं अकाउंट बैलेंस। आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं, आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। अब आपकी अपने प्रति जिम्मेदारी है कि आप बड़े अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं, है ना। आपकी फिटनेस कैसी होगी, है ना। विजन में क्या देखना, आपकी फिटनेस कैसी होगी, आपके पास कौन सी कार होगी, साधन क्या होंगे, क्या क्या साधन होंगे। मुझे फार्म हाउस चाहिए, है ना, या घर चाहिए,
बड़ा इतने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए। तो ये जो आप विजन क्रिएट करेंगे, इसी से आपकी जीवन की, बोलते हैं ना कि ये आपके जीवन की अपनी किताब है। इसके लेखक कौन है? आप स्वयं हैं। जब आप एक स्टेज में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि मैंने पहले जो जो लिखा वो आज मैं वैसा हूं। आपने इंजीनियर बनने का सोचा तो आप इंजीनियर बन गए, आपने डॉक्टर बनने का सोचा डॉक्टर बन गए। आपके जो अलाइनमेंट था एक्शंस का उसी के अराउंड था, धीरे धीरे उस स्टेप पे आगे बढ़ते गए। जो आपने सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया और एक्शंस नहीं लिए, वो सीड मर गए, वो अंकुरित नहीं हुए। तो विजन मैप बहुत जरूरी है जीवन के लिए। यही आपकी फिटनेस को तय करेगा, यही आपकी वेल्थ को करेगा, यही हेल्थ को डिसाइड करेगा। आपके जीवन में क्या उपलब्धियां होंगी उसको डिसाइड करेगा। कोई जरूरी नहीं है बहुत सारे क्रिएटिव डायमेंशन हमें तलाशने हैं, एक दो भी बहुत। ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ इधर धन कमाने नहीं आए हैं। धन हम क्यों कमाते हैं? उसका उपयोग करके हम प्रसन्न हो सकें। तो क्या चीज हमको प्रसन्नता देती है, उसके बारे में हम पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना? आपको समझ में आ गया विजन मैप के लिए आपको क्या क्या वर्कआउट करना है? ठीक। अपना घर, गाड़ी, पैसा, है ना, रिलेशनशिप, हेल्थ और क्रिएटिव डायमेंशंस, इनको आप नोट डाउन करें, तभी तो आगे का स्टेप हम कर पाएंगे। ठीक। ठीक है नितेश जी, आपको भी यही करना है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका या इस सुंदर धन्यवाद सेशन के आपका लिए, भी। आप उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।